नमस्कार, मेरा नाम इंदु, मैं सिटीजन स्कूल की शिक्षिका हूँ और आज हम कक्षा 10 में आए हुए पाठ 10 जीने की कला उसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जीवन को किस प्रकार जीना है उसके विषय में हमको यहाँ पर समझाया है। मौलाना अब्दुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और वे कहते हैं कि जो मनुष्य है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसको अन्य जीवों की तरह इसको नहीं रहना चाहिए, अलग तरह से रहना चाहिए। मनुष्य, हम इस समय आप सभी को पता है कि बहुत ही तकलीफ वाले माहौल में से गुजर रहे हैं। हर एक व्यक्ति गुजर रहा है, उसमें पूरा विश्व गुजर रहा है। आप सभी को पता है वो एक जो बीमारी अभी आई है, भयानक बीमारी और महामारी कह सकते हैं, कोरोना नाम की। तो उसमें मनुष्य को किस प्रकार जीवन जीना है, खुश किस प्रकार रहना है, ये सब चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है। और हमको किस प्रकार जीवन जीना है, खुश रहना है और हमारे साथ उठने बैठने वाले दूसरे लोग भी खुश रहें, जीवन को अच्छी तरह से समझें और जीवन को जिए। अगर व्यक्ति ने हमारा जीवन क्यों हुआ है, इस धरती पे हमारा मनुष्य रूपी जन्म क्यों हुआ है और जीवन को ठीक प्रकार से जीना सीख लिया तो वही सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाएगा। कहा जाता है कि मनुष्य जो है बहुत ही अलग प्राणी है, अलग क्योंकि मनुष्य के पास ही दिमाग है। वही मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो सोच समझ सकता है, अच्छे बुरे में फर्क कर सकता है। मनुष्य के अंदर मनुष्य ऐसा प्राणी है जो संग्रह करता है, आगे के भविष्य के विषय में सोचता है। पशु तो नहीं सोचते ना, पशु तो आज के विषय में सोचते ना कि आज हमको क्या खाना है, बस ढूंढना है, ठीक है। और पर मनुष्य है भविष्य के विषय में सोचता है, संग्रह करता है और जीवन को अच्छी तरह से और हम कैसे जी सकते हैं ये चीज़ सोचता रहता है। तो चलिए हम पाठ की तरफ चलते हैं। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं। हमेशा सोचते हैं कि हमारा जीवन है, किस प्रकार के हम बड़े बड़े हम काम करें, अच्छे से अच्छा काम करें, ऐसा सोचते रहते हैं। मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा जो काम है खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए और इससे ज़्यादा विकट मतलब कि कोई कठिन काम नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी मतलब कि समस्या को सुलझा लिया। इस समय का जो वातावरण अगर हम देखने जाएं तो सभी को ही तकलीफ है और बहुत बड़ी समस्या सबके जीवन में आ पड़ी है। तो इस समस्या से हमको किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है ये हमको खुद ही निकालनी है। अब जैसे बच्चों आपकी बात की जाए, आप लोग भी अभी सोचते होंगे कि हमको बाहर जाने को नहीं मिलता है, विद्यालय बंद हो रखे हैं और घर पे ही रहना होता है, 24 घंटे घर में रहो। आज 4 महीने हो गए, 5वां महीना स्टार्ट हो गया है और घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं और आपकी जो आज़ादी थी वो छीन गई है। कभी कभी बहुत क्रोध आता होगा, पर ये है एक क्रोध वाली बात नहीं है। आपको तो खुश रहना चाहिए इस बात का कि आप घर पे रह के आपका कोई काम तो नहीं अटक रहा, आपकी पढ़ाई तो चल रही है। घर बैठे बैठे आप स्कूल जाते हैं, किस लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वही पढ़ाई अब ऑनलाइन के माध्यम से आपको घर पे मिल रही है और बिल्कुल सुरक्षित होके, ठीक है ना। अगर आप बाहर जाएंगे तो क्या होगा, स्कूल अगर खुले रहेंगे तो बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को और फैलती जाएगी। भीड़ तो इकट्ठा ही नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग तो स्कूल में रहने वाली नहीं है, इसलिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आप लोगों को लगता है कब स्कूल खुलेंगे, कब, जब तक ये बीमारी का इलाज नहीं आ जाता है, वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक विद्यालय वगैरह नहीं खुलेंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे हमारी भावी पीढ़ी के युवा होने वाले हैं और हमारे देश का संचालन करेंगे, इसलिए उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को घर पे रखा जा रहा है और इसमें आपको दुखी होना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सोचिए कि हम घर पे रह के एकदम सुरक्षित हैं और हमेशा खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास रहने वाले सभी लोग खुश रहेंगे। अगर आप दुखी रहेंगे तो आपके मम्मी पापा सब लोग कि बताओ मेरा बच्चा दुखी है,
आपको लगेगा कि उनको मेरे दुःख की नहीं पड़ी है, पर ऐसा नहीं कि वो बताते नहीं हैं। आप खुश होते हैं तो वो भी खुश होते हैं, आप दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होते हैं। ये मम्मी-पापा की बात हो गई, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, भाई-बहनों में भी हो सकता है, दादा-दादी, बड़े और आपसे मिलने-जुलने वाले सभी पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा हमको क्या करना है? खुश रहना है। मेरा ख्याल है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा। प्राचीन मतलब कि बहुत पुराने समय में जो चीनी लोग थे, उन्होंने जीवन की जो समस्या है उसको बहुत ठीक प्रकार से समझा है। कैसे? एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? एक वाक्य में पूछा जाता है ऐसा कि भाई दुनिया का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? आदमी कौन है? फिर जवाब क्या आता है? जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है उसको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहा जाता है। चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। दृष्टिकोण मतलब कि जानने समझने का ढंग, चीनियों के से हमको पता चल सकता है। अभी आपको लग रहा होगा कि चीनियों का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि चीनी आपको पता है, चीनियों के माध्यम से ही अभी चीन से ही कोरोना आया है, पर यहाँ पाठ में दिया गया है। उन लोगों ने प्राचीन काल की बात है, ये अभी की नहीं, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। प्राचीन मतलब पुराने समय में कहा गया है, अभी की बात नहीं है। अभी चीन से और भारत का इतना कोई नाता अभी रह नहीं गया है। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली, मतलब कितनी भी मुश्किल आ जाए, कैसी मतलब कि तकलीफ आए, इस समय का जो माहौल देखिए, बारिश भी चालू हो गई है, आप देखिए जगह जगह बाढ़ आने लगी हैं, पानी अधिक बरस रहा है, उसकी वजह से भी कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं लोगों को आर्थिक रूप से, मतलब कि पैसे के तौर पे लोगों के काम धंधे रोज़गार बंद हो गए हैं, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, खाने के लिए लोगों के पास अन्न नहीं बचा है, कितनी तकलीफ़ें हैं। तो भी अगर वो व्यक्ति खुश रहे, नहीं, ये सब तो जीवन में आता ही रहता है, पर मुझे किस प्रकार फिर से हमको उठना है और आगे बढ़ना है, ऐसा अगर व्यक्ति सोचेगा तो वो आगे बढ़ सकता है और वो व्यक्ति खुश मिजाज का व्यक्ति कहा जा सकता है। जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है तो चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं, मतलब हर परिस्थिति में व्यक्ति को खुश रहना है। तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीखा। अगर आप हर परिस्थिति, हर हालात में खुश रहते हैं तो सच में आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं। पर बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो महान होते हैं कि हर परिस्थिति में खुश रहें। लोग ज़रा सी तकलीफ आई नहीं कि दुखी हो जाते हैं, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि महान व्यक्ति भी कम होते हैं, तो हम भी महान क्यों नहीं बन सकते? खुश रहने की कोशिश करिए, क्यों हम खुश नहीं रह सकते? अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत नहीं रही, आपने और क्या-क्या सीखा? खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास ना होने दें। मतलब खुद भी खुश रहना है और दूसरों को कहिए भई आप उदास मत होइए, बिल्कुल भी उदास मत होइए, खुश रहिए हमेशा, ऐसा कहिए। आजकल एक फ्रांसीसी लेखक आद्री गिद की एक बात मुझे बहुत भाई मतलब अच्छी लगी है, जो उसने अपने आप बीती पे लिखा है, जो उसके ऊपर बीता हुआ है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व मतलब कि हमारी एक ज़िम्मेदारी भी है। मतलब यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, मतलब हमारे तक ही केवल सीमित नहीं है, वह दूसरों को पर भी पकड़ता है, मतलब पड़ता है। या यूँ कहिए कि हमारे सुख-दुःख की छूट दूसरों को भी लगती है। छूट मतलब जिस प्रकार से जो बीमारी होती है ना, जैसे कि कोरोना की बीमारी हो गई, छूने से भी हो जाती है। तो सुख-दुःख की जो बीमारी है, ये भी एक छूने की तरह है। आपको देख के व्यक्ति खुश होगा, आपको देखकर ही अगर आप दुखी हैं, तो दुखी होते हैं आपसे मिलने-जुलने वाले व्यक्ति, और अगर आप खुश हैं, तो वो खुश होते हैं। तो उसको एक छूत की बीमारी भी कह सकते हैं, छूत कहा जा सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आप ना उदास हो, ना ही दूसरों को उदास करें। हमारा जीवन एक शीशा घर है, यहाँ हर हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों में पड़ता है। प्रतिबिंब, शीशा घर मतलब कांच का बना हुआ घर, और प्रतिबिंब मतलब होता है परछाई। एक ही समय पे सैकड़ों शीशों में पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है, मतलब एकत्र करना,
दरिया में एक लहर अकेली उठती है। दरिया होता है, दरिया जानते हैं, समुद्र, उसमें एक लहर होती है, बड़ी सी उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। लहर उठती है और जैसे जैसे लहर उठ के नीचे तरफ आती है तो और अनगिनत मतलब कि ढेर सारी लहरों में वो परिवर्तित हो जाती है। यहाँ हमारी कोई बात सिर्फ हमारी नहीं, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएं। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुश होने लगते हैं। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी मतलब दार्शनिक, सदाचार मतलब कि अच्छा आचरण, तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए। तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लिए फिरता है, बुझा मतलब कि उदास, एकदम मुंह लटकाए हुए, ज्यादा धार्मिक, फिलासफर मतलब दार्शनिक, और सदाचारी मतलब अच्छा आचरण करने, मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य है। तो फिर मतलब कि आपको क्या है, ऐसा लोगों को देख के मत सोचिए कि वो खुश है तो हमको खुश रहना है। दार्शनिक लोग हो गए, ठीक है, सदाचार अच्छा आचरण कर रहे हैं, जो जितना अच्छा आचरण करता है, व्यवहार करता है, वो उतना ही अंदर से दुखी होता है, ऐसा कहा जाता है। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों तक सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के चार शब्दों से हल नहीं कर सकते। कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष हो गए सोच विचार, मतलब दुनिया सैकड़ों वर्षों सोच विचार करके सुलझा मतलब कि सॉल्व नहीं कर पाई है। तो हमको इन चीजों को हंसी मजाक से हमको हल करना है। मगर यह तो मानना पड़ेगा, यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलासफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा तो ने यहाँ खींच दिया है। प्रकृति के जो विश्वकर्मा मतलब प्रकृति को किसने बनाया, विश्वकर्मा ब्रह्मा ने बनाया है। उन्होंने मतलब कि ये जो पूरा सृष्टि की रचना की है उसमें क्या क्या चीजें हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, मतलब जब सूरज उगता है तो एक नई उम्मीद, नई किरण के साथ वो उदय होता है तो लोग उसको देख के खुश होते हैं। चांद का हंसता हुआ चेहरा, चारों तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हैं। प्रकृति में आप देखिए कि जब जहाँ जिस तरफ देखेंगे वहाँ खुशी ही खुशी दिखेगी। मतलब जो सूरज उगता है, चांद हंसता हुआ रात में निकलता है, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, पेड़ जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि नृत्य कर रहे हैं, और पंछी अपनी मधुर आवाज में ऐसा लगता है कोई गीत गा रहे हैं। पानी जब बहता है उसमें जो तरंगे उठती हैं वो भी एक आवाज अच्छी सी निकलती है। खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही। जब फूल खिलते हैं तो उनमें एक ऐसा लगता है कि मतलब वातावरण कितना ही सुंदर हो जाता है। वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। तो ऐसी जगह प्रकृति, जब प्रकृति चारों तरफ हमको खुशी ही खुशी दे रही है तो वहाँ पर हमको बुझा हुआ मतलब उदास होकर हमको इस प्रकृति में नहीं रहना है। प्रकृति के इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल, वक्ष मतलब सीने में, दमकता हुआ मतलब चमकता हुआ दिल, और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता है, मतलब हमेशा जो खुश रहता है, दिल से खुश रहता है, उसकी आंखों में जो चमक होती है उसमें भी खुशी व्यक्ति होती है। और चांदनी में चांद की तरह निखर कर, मतलब कि जिस तरह चांदनी होती है, वो जब चांद आपने देखा हो जब पूनम की रात होती है, पूरा चांद पूनम की रात में निकलता है और उसमें पूरी मतलब चांदनी जो अपनी बिखेरता है, तारों की छां में तारों की तरह चमककर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता हो। तो आपको हमेशा प्रकृति से ये सब चीजें सीखनी है और हर हाल में खुश रहना है। नमस्कार।